यात्रा आरंभ करने लगे तो समुद्र के तट पर सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़े एक विशाल पर्वत था। उस पर्वत पर हनुमान जी महाराज खड़े हो गए। वो खड़े होकर सोचे अलार्म की घंटी बजानी है, लेकिन पृथ्वी के लिए नहीं, मृत्युलोक के नहीं, पाताल लोक के लिए। हनुमान जी महाराज पर्वत पर खड़े हुए, जेहि गिरि चरण देई हनुमंता। हनुमान जी महाराज पर्वत पर खड़े हुए, जय श्री हनुमान जी महाराज एक चरण मारी और वो पर्वत की एक शिला टूटी और जाकर के पाताल लोक में धम्म से गिरी। पाताल लोक पूरा कांप गया, देवता भयभीत हो गए। क्यों? रावण के चलने से पृथ्वी कांपती थी, चलत दशानन डोलत अवनी। रावण के चलने से पृथ्वी कांपती थी, अब कौन आ गया जो पाताल को कपा रहा है? भैया कहाँ जाए हम? देवता तुरंत भयभीत हो गए। हनुमान जी महाराज, अच्छा क्या जरूरत थी उन्हें पाताल भेजने की? पर्वत को पाताल भेजने की क्या जरूरत थी? हनुमान जी सबको सांत्वना दे रहे हैं, समझा रहे हैं, क्या चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये अलार्म की घंटी सेट कर रहा हूं। क्यों? आपने देखा होगा पहले घड़ी आती थी जिसमें अलार्म सेट करते थे छोटी सी, तो जिस समय सेट करते थे उस समय नहीं बजता था, जिस समय के लिए सेट करते थे उस समय बजता था। तो हनुमान जी भी इस अलार्म की घंटी को उस समय सेट कर रहे हैं, उस समय के लिए सेट कर रहे हैं कि कुछ दिन बाद राम जी आ रहे हैं और जिसके चलने से पृथ्वी कांपती है उसका सीधे सीधे ट्रांसफर ऊपर करने वाले हैं। आप लोग खाइए पीजिए चकाचक आराम से रहिए, चिंता छोड़ दीजिए। क्यों? हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। श्री हनुमान जी महाराज किस दृश्य को देखा तो पाताल लोक में देवता सोचने लगे, हनुमान जी जा रहे हैं, इनके बल बुद्धि का परीक्षण किया जाए। इधर हनुमान जी महाराज यात्रा आरंभ करे, उसी समय समुद्र के बीच में एक पर्वत था जिसका नाम था मैनाक। तयमयना होई श्रम मैनाक पर्वत, जिससे समुद्र देवता ने कहा जाओ पवन पुत्र हनुमान जा रहे हैं, उनको तनिक विश्राम दे दीजिए। अब श्री हनुमान जी जैसे यात्रा आरंभ किए, मैनाक खड़ा हो गया। इस पर सारी व्यवस्था है, खाने पीने की, रहने की, सोने की, सगरी व्यवस्था था। तो पवन देव का क्या ऋण है मैनाक पर? पहले के पर्वत उड़ा करते थे, उसमें पंख होते थे, उड़ा करते थे। एक दिन की बात, ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करते, एक पर्वत उड़ता, एक के बार में गांव को चटनी बना देता। ब्रह्मा जी ने इंद्र को आदेश दिया, अपने वज्र से पर्वत के पंख को काट दो। सगरे पर्वत के पंख को काटने लगे। उसी समय मैनाक उड़ा और समुद्र देवता के पास आए, बोले मुझे अपने भीतर शरण दे दो। जब अपने भीतर शरण माना तो समुद्र की लहरें इतनी ज्यादा था कि मैनाक को स्थान नहीं मिल रहा था। उसी बीच में पवन देव ने अपने वेग से समुद्र की लहर को थोड़ा शांत किया, तब मैनाक को स्थान समुद्र देवता ने प्रदान किया। अब प्रश्न ये उठता है कि हनुमान जी महाराज जा रहे हैं, बहुत सुंदर संकेत देती है कथा। हनुमान जी साधु हैं और श्री सीता मैया भक्ति है। एक व्यक्ति, एक जीव जब भक्ति की खोज के लिए निकलता है तो बाधा आना स्वाभाविक है। कई बाधाएं आती हैं। मैंने आपको कल एक भजन सुनाया था, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। क्यों?
बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। दर्शन करिए। पहली बाधा है लोभ। लोभ लोभ एक ऐसा शत्रु है जो हमें हमारे मार्ग से विचलित कर देता है। इसलिए मैं ये नहीं कह रही हूं कि भैया पैसा कमाना छोड़ दो, ना ना, उसी लिए हम भी परेशान हैं। दुनिया उसी लिए अटक करके मर रही है, रुपये पैसा के लिए। हम 5 घंटा बोल रहे हैं तो कुछ मिल जाए, इसीलिए। तो ऐसा नहीं कि पैसा कमाना छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन 24 घंटे पैसा ही कमाते रहिए, ये गलत बात है। धन अर्जित करिए, लेकिन उसमें आसक्त मत रहिए, क्योंकि आसक्ति दुख का कारण बन जाती है। एक व्यापारी था, खूब धन कमाया, इकलौता बेटा था, पूरी संपत्ति खूब इकट्ठा किया। जब सुख भोगने का समय आया तो मर गया। उस संपत्ति का इकलौता वारिस मालिक उसका बेटा हो गया। बहुत बड़ी दुकान बनी थी, रोज बेटा जाता दुकान पर बैठता। उसी व्यापारी की दुकान के सामने एक जौहरी की दुकान थी, सुनार की। तो सुनार अपनी दुकान पर बैठता तो देखता कि उस व्यापारी की दुकान के सामने एक बकरा आकर बैठता था। बकरा उसी दुकान की तरफ मुंह करे, ऐसे बैठा रहे, न कुछ खाने को पावे न पीने को पावे। दिन भर उसी दुकान के सामने मुंह किए ऐसे बैठा रहे, ताकता रहे। और जब दुकान का मालिक आवे तो डंडा मारकर भगावे, डंडा खावे तो चला जावे, अगले दिन फिर आ जावे। जौहरी देखा तो परेशान हो गए। एक दिन महात्मा जी सुनार की दुकान पर आए तो जौहरी ने अपने गुरुदेव से पूछा, सरकार ये पता नहीं इस बकरे का इस दुकान से क्या संबंध है? रोज आता है दुकान को, दिन भर ताकता है, और दुकान का मालिक आता है तो डंडा मारकर भगाता है, लेकिन अगले दिन फिर आता। पता नहीं क्या रिलेशन है इसका दुकान से। तब महात्मा जी मुस्कुराए, बोले भैया ये बकरा पहले इस दुकान का मालिक था, और जो डंडा मारता है वो उसका बेटा है। बेटे के हाथ से डंडा का मार खाने के बाद भी आसक्ति नहीं जा रही है। संपत्ति से इतनी आसक्ति हो गई थी कि मरने के बाद बकरा बना। बकरा बनने के बाद भी दुकान पर ही नजर रख रहा है, सब ठीक तो चल रहा है ना। यही आसक्ति का कारण है। एक पंक्ति स्वामी जी हमारे गाया करते थे, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। सुने होंगे आप लोग। स्वामी ब्रह्मलीन राजेश्वर सरस्वती जी महाराज की रचना है। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, पत्नी भी साथ देगी तो केवल मकान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्नि दान तक। उसके आगे, अरे उसके तो आगे भजन ही है साथी, उसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना नर अकेला रहेगा। रे मन ये तो दिन का मेला रहेगा, कायम न जाएगा, झमेला रहेगा। रे ये दो दिन का। कितनों प्रेम करने वाली पत्नी हो, दहलीज पार करके आपको आगे विदा करने नहीं जाएगी। एक गाना है,
अरे भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। बस यादें नहीं का गाएं, यादें नहीं है, कितना याद था। पत्नी मकान तक, बेटा शमशान तक, मुखाग्नि के बाद अकेले यात्रा करनी है भैया, इसलिए सावधान। और ये वो ऐसी यात्रा है वहां की जहां फॉर्च्यूनर, इनोवा, स्कॉर्पियो न जाइए। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। पहला बाधा है लोभ, लोभ से बचिए। हनुमान जी महाराज मैनाक को देखा, मैनाक ने कहा आइए, राम का कार्य करने के लिए आप जा रहे हैं, थक गए होंगे, तनिक विश्राम करिए। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान ते ही परसा कर पुनि की राम काज कीने बिनु, अब मोही कहा विश्राम। हनुमान जी कहते हैं स्पर्श किया, प्रणाम किया, राम के कार्य के लिए जा रहा हूँ, आराम करने का समय नहीं है। जैसे आप लोग कथा करवा रहे हैं, पैर समेटिए देवी जी, दोनों लोग पैर समेटो, पैर समेटो, व्यास की पीठ की तरफ पैर करके नहीं बैठना चाहिए, व्यास पीठ प्रनम्र होती है। हाँ, दृष्टि करिए, कानों को लगाइए, मन को दिखाइए, मन को लगाइए, पैर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। बोल भक्त वत्सल भगवान की, दर्शन करिए। श्री हनुमान जी महाराज प्रणाम करके आगे की यात्रा आरंभ की। इधर देवताओं ने सर्पों की मां सुरसा, सुरसा को भेजा, जाओ जाकर देख करके आओ हनुमान जी के पास बल, बुद्धि, विवेक, ज्ञान है कि नहीं। सुरसा आई, हनुमान जी के सम्मुख खड़ी हो गई। तुम हो? सुरसा खड़ी हो गई हनुमान जी के सामने। हनुमान जी महाराज कहे माई कौन? परिचय दिया, सुरसाना आही न कहे आई। हनुमान जी के सम्मुख खड़ी हुई। हनुमान जी ने कहा बताइए क्या मैटर है? सुरसा ने कहा मुझे देवताओं ने भेजा है। क्यों? आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज देवताओं ने आपको खाने के लिए भेजा है। हनुमान जी ने कहा अरे कहीं गलत एड्रेस पर तो नहीं आ गई तुम? सुरसा ने कहा ना, सही जगह पे आई हूँ। देवताओं ने कहा जाओ हनुमान जी को खा लो। हनुमान जी ने कहा वाह, हम देवताओं का कार्य करने के लिए जा रहे हैं और देवता हमें ही ब्रेकफास्ट बना दी, अब क्या करूं? हनुमान जी महाराज सुरसा से बोले ना, गलत एड्रेस पर आ गए, आपको ही खाने आई हूँ। हनुमान जी ने कहा अच्छा ठीक है, खाने आई हो तो खा लीजिएगा, लेकिन समय दे दो। प्रभु की सूचना माँ को दूंगा और माँ की सूचना प्रभु को दूंगा, उसके बाद लौट कर आऊंगा, जी भर के खा लीजिएगा। सुरसा ने कहा जाति का बंदर है लेकिन बहुत चतुर है, भूख हमको आवाज लगी, आएगा 1 महीना बाद। बोले ना अभी खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा माई हम पच नहीं पाएंगे तुमसे, लेकिन सुरसा ने कहा खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा जाने दो माँ, कवने वो जतन दे ही नहीं जाना। किसी भी प्रकार से सुरसा जाने नहीं दे रही है। हनुमान जी ने कहा बिना खाई नहीं मानोगे? सुरसा ने कहा ना। हनुमान जी ने कहा तो शुरू हो जाओ। फिर अरे जो जन भरते ही बदन पसारा, तनु की लत गुण विस्तारा, हो रहा जो जन मुक्ते मिठाया, तुरंत पवन सुत पत्ति सभयहु, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस
जस सुरसा बदन बढ़ावा दास दून कपि रूप दिखावा दास दून कपि रूप दिखावा सत्य जो जन तेरी आनन कीन्हा सत्य जो जन तेरी आनन कीन्हा सत्य जो जन तेरी आनन कीन्हा अति लघु पवन सुत लीना पवन सुत लीना पवन सुत लीना। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं सुरसा पहली बार में जो जन भरत ही बदन पसारा, एक जोजन का मुंह फैलाई। एक जोजन मतलब समझते हैं आए? आप लोग तो समझते ही होंगे। जय 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 हो। एक जोजन मतलब 4 कोस। अच्छा आप नहीं, एक कोस में कई किलोमीटर होता है? 30 है? एक कोस में पक्का? पक्का? इनके लिए ताली बजाओ तुम लोग। हार जाती हो घरवा में नारी भारी और यहाँ भगवान शंकर मैया भवानी से कहते जो जन भरत ही बदन पसारा। पहली बार में सुरसा एक जोजन का मुंह फैलाई। एक जोजन मतलब 4 कोस, 4 तिहाई 12। एक कोस में 3 किलोमीटर। ताली बजवा दियो, दूसरा विषय है। एक कोस मतलब 3 किलोमीटर, 4 तिहाई। हम सोचे आपके साइड हो जाए, नहीं आप लोग कहेंगे हमेशा देवी जी माताओं की तरफ ही रहते हैं। आखिरी दिन इसलिए आप लोग की साइड हो गए। 4 तिहाई 12। सुरसा पहली बार में 12 किलोमीटर का मुंह फैलाई। अब कल्पना कर लो मैया, जिसका मुंह 12 किलोमीटर का होगा कितनी सुंदर लग रही होगी। उसकी सुंदरता का वर्णन किया जा सकता है? सुरसा 12 किलोमीटर, हनुमान जी डबल 12 दूना 24। हनुमान जी 24, सुरसा 16, हनुमान जी 32। जस जस सुरेशा बदन बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी ठीक सुरसा से डबल होते रहे। सुरसा 7 जोजन तहि आनन कीन्हा। 7 जोजन 400 कोस का अपना रूप फैला लिया। अब ये 7 जोजन 100 जोजन की बन गई। हनुमान जी ने सोचा हम बने तो डबल हो जाएंगे, फिर 200 जोजन हो जाएगा, फिर आधा राम जी के पास रहूंगा, आधा सीता जी के पास रहूंगा। तो राम जी कहेंगे इस सीता जी की पता लगाने गया है कि अपना बल दिखाने गया? आधा आधा दिख रहा है, मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आती लघु रूप पवन सुत लीना। जीवन में बड़ा बनना आसान है, लेकिन बड़ा बनकर के छोटा बनना बहुत कठिन है। एक बार जिसको गुलाब की माला पहना दी जाए, जब तक माला गले में रहेगी ना तब तक ऐसे है। प्रयास करिए, अगर गले में माला पहनने के लिए गर्दन झुकाया जाए तो केवल गर्दन नहीं, उसके प्रति विनम्रता से आपका हृदय भी झुके। यही कथा संकेत करते, केवल गर्दन नहीं मन भी आपका झुके। कोई आज के जमाने में किसी को माला पहनाए है, विनम्रता से आपका मन भी झुके। श्री हनुमान जी महाराज एक ऐसे
संत हैं जो बड़े भी बनना जानते हैं, लेकिन बड़े बनकर के छोटा नहीं, बहुत छोटा बनना जानते हैं। हम आप कोई भी हो, यहाँ बैठना आसान है, बड़ा बनना आसान है, लेकिन बड़ा बनकर के तक्षण छोटा बनना बहुत कठिन है, बहुत। श्री हनुमान जी महाराज अति लघु रूप, बहुत छोटे बन गए। सुरसा का मुंह 100 योजन का फैला हुआ है, हनुमान जी अत्यधिक छोटे बन गए। फिर क्या किया? बदन पैठी पुनी बाहें आवा, मांगा विदा ताहि सिरुना। सुरसा 100 योजन का मुख फैलाई, हनुमान जी छोटे बने, सुरसा के मुख में प्रवेश किए, भीतर तक गए, पेट तक गए, पेट में गए, किडनी लीवर को चेक किया, यू टर्न मारकर बाहर आ गए। बोले माई लीवर कमजोर है, हम तुमसे पचने वाले, पाचन शक्ति तुम्हारी वीक है। हनुमान न पची हैं, भीतर से बाहर आ गए। किसी ने सुरसा से कहा, हनुमान जी को खाने आई थी, जब हनुमान जी भीतर प्रवेश किए थे तो खाई क्यों नहीं? काहे नहीं खाई? सुरसा ने कहा इतना बड़ा मुंह फैलाई थी, उसको बंद करने में समय लगेगा कि नहीं? जब तक मैं मुंह ना बंद करती तब तक हनुमान जी भीतर से बाहर हो गए। भाई जिसकी जितनी बड़ी दुकान होगी, बहुत बड़ी दुकान हो तो उसको समेटने में वक्त लगता है ना। हनुमान सुरसा ने कहा इतना बड़ा मुंह है, जब तक उसको बंद करती तब तक हनुमान जी भीतर से बाहर। तो किसी ने कहा फिर खा लेती, जब निकल गए तो फिर से खा लेती। सुरसा ने कहा कितनो प्रिय वस्तु हो, एक बार पेट में चली जाए और फिर मुंह से बाहर निकले तो क्या उसे कोई खाएगा? क्या हो खाई? सुरसा बोली कैसे खाऊं? एक भाव और है, बदन पैठी पुनि बाहिर आवा। सुरसा के उदर तक, पेट तक हनुमान जी गए थे। इस नाते हनुमान जी और सुरसा का संबंध माँ और पुत्र का हो गया। माँ अपने पुत्र का भक्षण नहीं करते, इसलिए सुरसा हनुमान जी को नहीं खाई। और फिर हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके सुरसा को प्रणाम किया, माई पेट भर गया हो तो मैं जाऊं? सुरसा ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। बल बुद्धि विवेक में आप निपुण हैं हनुमान जी। रघुनाथ जी की छवि को अपने हृदय में धारण करिए, यात्रा आरंभ करिए। हनुमान जी पुनः उड़ना प्रारंभ किए। सिंह का जो उड़ते हुए पशु पक्षी जीव जंतु की प्रतिबिंब को पकड़कर खींचती थी। हनुमान जी के प्रतिबिंब को पकड़कर खींचा। हनुमान जी ने सोचा पिछवा से कौन खींच रहा है, देखा तो सिंह का। हनुमान जी गए, पीछे से वार की है, छोड़ूंगा नहीं। पीछे से वार करने वाले मिल जाए तो तुरंत। सीताराम बहुत चतुर होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, वो कहाँ वार कर जाए कुछ पता नहीं। हनुमान जी महाराज गए, एक मुष्टिका उठाई सिंहिका के ऊपर, जय श्री राम। एक मुष्टिका मारी, सही सिंहिका का गोविंदाय नमो नमः। बोली हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। गिरी पर चढ़ी लंका तहि दे, कहीं न जाई अति। हनुमान जी महाराज देखिए चारों तरफ जल, जल के मध्य में सुंदर सुंदर जड़ित लंका, दिव्य उपवन, दिव्य वाटिका, पक्षियों का कलरव, दिव्य वातावरण। हनुमान जी महाराज लंका की सुंदरता को देखे तो चक्कर में पड़ गए। का हो इतनी सुंदर नगरी, इतनी सुंदर लंका, इसमें लग नहीं रहा है कि रावण जैसा चोर रहता है। फिर हनुमान जी ने सोचा दिन में कुछ समझ में नहीं आएगा, दुरात्मा है कि महात्मा, चोर है कौन है। एक काम करता हूं, शाम होने की प्रतीक्षा करता हूं। शाम होने लगी, हनुमान जी
चुपचाप बैठ गए। शाम भई, लंकापति रावण के यहाँ पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निशी नगर करो पैसार। श्री हनुमान जी महाराज रात्रि भई देखा तो चारों तरफ ब्लैक कमांडो लगे हुए हैं। सिक्योरिटी बहुत तगड़ी लंकापति रावण के यहाँ, क्यों? 2 नंबर का काम होता है। जहाँ 2 नंबर का काम होता है वहां सिक्योरिटी लगती है, जान रहे ना? जो 1 नंबर वालों को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। रावण के हाथ चारों तरफ ब्लैक कमांडो, सिक्योरिटी बहुत तगड़ी। हनुमान जी ने कहा भाई बहुत सिक्योरिटी लगी है, फिर क्या करूं? अति लघु रूप धरो निसी, छोटे नहीं बहुत छोटे बन गए। कितना छोटे? मसक समाना रूप का पिधारी मसके समाने रूप कर पिधारी। लंका ही चाले सुमिर नरहरि। लंका चले सुमिर नरहरि। नाम लंकनी एक निश्चय। नाम लंके एक निश्चय। तो कहाँ चले मोहि निंदरी। सो कह चले मोहि निंदरी। सो कह चले मोहि निंदरी। हनुमान जी महाराज देखे, चारों तरफ देखा मसक समान। मसक का 2 अर्थ है, एक मसक माने मच्छर, मच्छर के जैसे छोटे हो गए। एक मसक का अर्थ है बिल्ली का बच्चा। हनुमान जी उतने छोटे भय जैसे बिल्ली का बच्चा। हनुमान जी महाराज यात्रा प्रारंभ किए। लंकापति रावण के महल पे सिक्योरिटी की नौकरी कर रही थी, जिसका नाम था लंकनी। सिक्योरिटी की नौकरी कर रही थी। पहुंची, हनुमान जी को देखा, चोर की भांति कहां चले जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं है मोर आहार जहां लगी चोरा, जितने चोर हैं सब मेरे आहार हैं, ठहरो। हनुमान जी रुक गए। हनुमान जी ने सोचा आंख है कि सीसीटीवी कैमरा कितना तगड़ा कैच कर रही है भाई, इतना छोटा बना तब वो देख ली। हनुमान जी खड़े हो गए, अपने निज स्वरूप में आए। बोले तुमको हम चोर दिखाई दे रहे हैं? तुम्हारी आंखों का लेंस खराब हो गया है, तुम्हें इलाज की जरूरत है और हमसे बढ़िया डॉक्टर तुमको नहीं मिलेगा। आज हम तुम्हारा ट्रीटमेंट करके तब आगे जाएंगे। लंकनी खड़ी थी। हनुमान जी महाराज मुष्टिका बनाए और लंकनी के ऊपर बाबा कहते हैं मुट्ठी का एक लंकनी के ऊपर महाकपि। हनुमान जी महाराज एक मुष्टिका उठाए लंकनी के ऊपर, जय श्री राम। एक मुष्टिका मारी, बाबा कहते हैं रुधिर पमाता धन। श्री हनुमान जी महाराज लंकनी के एक मुक्का मारे। रुधिर का अर्थ है रक्त, बमत का अर्थ है उल्टी। हनुमान जी एक मुक्का मारे, लंकनी जमीन पर गिर गई। एक पाव खून मुंह से बाहर, आंखों के आगे लाल पीला। हनुमान जी गोल गोल घूमने लगे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक मुक्का में अब कई किलो का हाथ होगा हनुमान जी का, कल्पना से परे। एक मुक्का पड़ा, बहुत देर तक हनुमान जी घूमते रहे, कुछ समझे में ना आया। लेटे लेटे जमीन पर पड़े पड़े लंकनी सोचने लगी। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जान निश्चर संघारे। हनुमान जी महाराज कहते हैं ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था एक बंदर आएगा
अब अगर एक मौका में तुम गिर गई तो समझ लो सरकार बदलने वाली है। फिर एक बार प्रेम से कहेंगे जय सिया राम। बहुत ही समझदार हैं आप लोग हो। सरकार के नाम पर दूर तक समझ गए। आहा, लंकनी सोचने लगी कि ब्रह्मा जी ने कहा था समझ जाना सरकार, रावण का राज्य जाने वाला है, राम राज्य फिर आ गया, आ गया। सोई लंकनी सोचने लगी अब तो रावण का शासन जाने वाला है, तो जिसकी सत्ता आ रही है उसी की टीम में भर्ती हो जाया जाए। रावण वैसे कुछ दिन का मेहमान है, कुछ दिन बाद चला जाएगी। अगर मैं राम की टीम में आ जाऊंगी तो रोटी पानी चलती रहेगी, और अगर नहीं बदली तो हम मारे जाएंगे। सोई लंकनी पुनी सम्हारी उठी सोलंका, जोड़ी पानी करे विनय सशंका, तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम करे दूका। लंकनी उठकर खड़ी भई, हाथ जोड़ते हुए मैं बड़भागी हूँ, राम दूत हनुमान जी का दर्शन मिल गया, मैं धन्य हो गई। हनुमान जी ने कहा तो एक खुराक दवाई में ठीक हो गई हो, दूसरा डोज देने की जरूरत नहीं है। क्यों? मुक्का हनुमान जी का सत्संग का प्रतीक है। सत्संग रूपी मुक्का अगर बुद्धि पर चोट पड़ गया, लग गया, कर दिया, तो आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। राग अनुराग फिर वैराग, रक्त अनुरक्त फिर विरक्त। जब तक शरीर से रक्तपात नहीं होगा, शरीर का उत्पात कम होने वाला नहीं है। कोई दौड़ रहा हो बहुत जोर से, उसके पैर में ठोकर लग जाए, ईंट लगने के बाद अंगूठे का नाखून गायब हो जाए, कहिए दौड़ी का? फिर तो लाठी लेके दौड़ना बंद। शरीर से रक्तपात भया तो उत्पात कम हो जाता है, और जब तक रक्त नहीं निकलेगा, रक्त रूपी राग नहीं निकलेगा शरीर से, तब तक भगवान के चरणों में अनुराग होने वाला नहीं है, और जब तक अनुराग नहीं होगा तब तक जगत से वैराग होने वाला नहीं है। लंकनी के शरीर से रक्त निकला, राम जी के चरणों में अनुरक्त भई। हनुमान जी का मुक्का लंकनी के लिए सत्संग बन गया। रत्नावली की फटकार गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए सत्संग बन गया। पत्नी ने ऐसी डांट लगाई कि बाबा हो गए। श्री रामचरितमानस की रचना कर दिए। क्यों? जिस पर भगवान की कृपा होती है वही ठोकर खाने के बाद ठाकुर को मिलता है। क्यों? दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग जो रोज पत्नी की डांट सुन रहे हैं। ये बाबा बने क्या? तैयारी भीतर की होती है। अगर बाती और तेल है तो माचिस कहीं भी मिल जाएगा, फिर दीपक जल ही जाएगा। लेकिन अगर केवल बाती है, तेल ना हो तब दीपक नहीं जलेगा, और केवल तेल हो बाती ना हो तब भी दीपक प्रज्वलित होने वाला नहीं है। वैराग का दीपक हृदय में तभी जलता है जब हमारे भीतर ज्ञान और श्रद्धा का दिया तेल और बाती हो। तब ठोकर की अग्नि अगर लगती है तो वैराग का दीपक प्रज्वलित होता है, और जगत से जीव उठ करके जगदीश के चरणों में अनुरक्त हो जाता है। लंकनी की बुद्धि को शुद्ध किया। हनुमान जी महाराज आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, देखे जहाँ तहाँ अगणित शोभा। मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, देखे जहाँ तहाँ अगणित शोभा।
तोरे अंकित गृह शोभा बरनि न जाय नव तुलसिका वृंदता देखी हरस कपीरा। हनुमान जी महाराज भीतर प्रवेश किए। रात्रि का समय है। अंदर जाकर के हनुमान जी सोचने लगे रावण कितने पानी में है, देख लिया जाए। जहां पर रावण शस्त्र रखता था हनुमान जी वहां गए। जहां पर रावण शयन करता था वहां पर गए। जहां पर भोजन करता था वहां पर गए। शस्त्र देखा, ओ अच्छा इस वैरायटी का इसके पास शस्त्र है, इससे अच्छा अच्छा तुम्हारे पास है। सब चेक करके हनुमान जी महाराज बाहर निकले। तब तक धीरे धीरे ब्रह्म वेला होने लगी, उजाला होने लगा। तब तक देखा भवने कपुनी दीख हर मंदिर एक सुंदर भवन देखा। उस भवन की महिमा, हाथ दीवार पर धनुष बाण बना है, राम लिखा है, सामने तुलसी का बिरवा है। हनुमान जी सोचने लगे लंका निशीचर निकर निवास यहाँ कहाँ सजन करवास मन महुतरक करई कपिलार तेहि समय विभीषण जागर। श्री हनुमान जी महाराज प्रवेश किए। भवन देखा किसका? विभीषण जी का, जिसमें राम लिखा है, धनुष बाण बना है। हनुमान जी सोचने यहाँ कहाँ सज्जन करीबासा, रावण के राज्य में राम कहने वाला कौन आ गया? किसी ने विभीषण जी से पूछा कि रावण के राज्य में रहते हो, रावण की खाते हो, अब अपने घर में धनुष बाण बनाए हो, राम लिखे हो, काहे को? श्री विभीषण जी ने कहा कि विभीषण जी से कभी रावण ने इसका विरोध नहीं किया। विभीषण जी ने कहा किया था। एक बार रावण भैया आए थे मेरे पास, विभीषण के बोले आए थे, बोले अरे तुम मेरे राज्य में रहते हो, मेरे शत्रु राम का नाम लिखे हो। तो मैंने कहा ना ना भैया ये राम नहीं है। बोले तो? बोले रासे रावण मासे मंदोदरी भैया भाभी का नाम है। रावण खुश हो गए, इतना प्रेम करते हैं। हनुमान जी महाराज भीतर भवन के सामने खड़े हो गए, तुलसी का बिरवा देखा, गदगद हो गए। यहाँ कहाँ सज्जन कलिवासा। हनुमान जी सोच रहे थे, ब्राह्मण का रूप बनाकर उसी समय विभीषण जी का आगमन हुआ। विभीषण जी आए, हनुमान जी को ब्राह्मण के रूप में देखा, करी प्रणाम पूछी कुशलाई विप्र कहाऊं निज कथा बुझाई कि तुम राम दीनाय अनुरागी आयहु मोहि करण बड़ भागी। दर्शन करिए। श्री विभीषण जी ने हनुमान जी को देखा, प्रणाम किया, पूछा आप कौन हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई हो रहे हैं? साक्षात मेरे राम हैं, कृपा करके बताइए आप कौन हैं? विप्र कहाऊं निज कथा बुझाई। सावधानी से समझिए। हनुमान विभीषण जी ने पूछा हनुमान जी के बारे में, कहा विप्र कहाऊं निज कथा बुझाई, अपनी कथा कहिए। हनुमान जी ने कहा भैया जीव की केवल व्यथा होती है, कथा नहीं होती। कथा तो केवल भगवान की होती है। और आपने व्यथा पूछी होती तो मैं अपनी कहता। आपने कथा कही है तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। पूछा हनुमान जी के बारे में और हनुमान जी ने विभीषण जी को सुनाया राम जी के बारे में। वक्ता वही श्रेष्ठ है जो अपने आप को छुपाए और कथा के माध्यम से भगवान की कथा को, चरित्र को आपके हृदय में छाप दे, वही वक्ता श्रेष्ठ होता है।
वही संत श्रेष्ठ होता जो स्वयं न छुपे, कथा को छाप दे वही वक्ता श्रेष्ठ होता है। हनुमान जी राम जी की कथा कही, पूरी राम कथा कही। तब श्री विभीषण जी महाराज कहते हैं भैया तुम तो बहुत बड़भागी हो, लेकिन मैं अपनी कहूं। सुनहु पवन सुत रहने हमारी, जिमि दशनन मोह जीभ विचारी। श्री विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं भैया मैं इस लंका में उसी प्रकार से रहता हूँ जैसे 32 दांत के बीच में जिह्वा। हनुमान जी ने कहा तब तो फायदे में हो, तब तो फायदे में हो। विभीषण जी ने कहा हमसे पूछो, बीच बीच में ये दांत जिह्वा को काट देती है ना, बोलते बोलते, खाते खाते, चबाते चबाते जीवा दांत के बीच में आ जाती, कट जाती है, बहुत कष्ट है। विभीषण जी ने की बात सुनकर हनुमान जी ने कहा अच्छा एक बात बताइए, जिह्वा नरम होती है, मुलायम होती, दांत कठोर होते हैं। जिह्वा जन्म से हमारे साथ आती है और मृत्यु तक साथ रहती है। दांत जन्म के 2-4 साल बाद आएगा, मरने से पहले सब गिर जाएगा, फिर वेदांती बना देगा, बिना ब्रेकर का मुंह, एक को दांत ना बचे। कई लोग नकली भी लगवा लेते हैं दूसरा। एक बार प्रेम से कहेंगे जय सिया राम। श्री हनुमान जी कहते हैं जिह्वा नरम होती है, दांत कठोर होता है, फिर जिह्वा जिसको जो चाहे अपशब्द बोल दे। जीवा बोल सकती, किसी को जीवा गाली दे दे, अपशब्द बोल दे तो सामने वाला क्या कहता है, एक थप्पड़ मारूंगा ना तो 32 दांत बाहर आ जाएंगे, कहता है कि नहीं। जीवा का एक शब्द 32 दांत मुंह से बाहर, इतनी खतरनाक है जीवा। विभीषण जी ने को हनुमान जी ने कहा चिंता मत करिए, दांत में जिस दांत में कीड़े लग जाते हैं, कोई दांत ज्यादा दर्द करता है तो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर पूछता है बताओ कौन सा दांत परेशान कर रहा है, तो जीवा कहती बीच वाला बहुत दर्द कर रहा है। फिर क्या भैया, डॉक्टर साहब हथौड़ी लेंगे, कैंची लेंगे, छुरा लेंगे और दांत मुंह से निकाल कर प्लेट में रख देंगे, बाहर सारा झंझट खत्म। हनुमान जी कहते हैं तुम्हें दांत परेशान कर रहे हैं, एक दांत के बहुत बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। बोले कहाँ मिलेंगे, बोले कुछ दिन बाद समुद्र के तट पर उनका शिविर लगेगा, आ जाना और बता देना, बड़का छोटका, बीच वाला, मझलका, दुबला, पतला, मोटका, जो जो दांत परेशान करता होगा नाम बता देना, फिर मेरे प्रभु श्री राम आएंगे और उन दांतों को गिरा करके तुम पर अनुग्रह प्रदान करेंगे। विभीषण जी महाराज सुनकर के गदगद हो गए और बोल पड़े अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले। विभीषण जी कहते मुझे भरोसा हो गया राम जी के ऊपर, बिना भगवान की कृपा से संत का दर्शन नहीं होता। हनुमान जी ने कहा भरोसा होगा, विभीषण जी ने कहा पूरा। हनुमान जी ने कहा तो चलिए मेरे साथ राम जी के पास। विभीषण जी ने कहा अभी नहीं। हनुमान जी ने कहा वही तो, जब तक भाई लात से न मारे तब तक कहाँ जाओगे राम जी के पास, जब तक परिवार से ठोकर ना मिल जाए। परमात्मा की शरण में जाने वाले नहीं, दुखों से जो ठोकर खाई ना होते, प्रभु की मधुर याद आई ना होते। विभीषण जी महाराज से भगवान हनुमान जी का संवाद हुआ।
हनुमान जी ने पूछा माँ से मिलना चाहता हूँ। कहा अशोक वाटिका में है, अशोक वृक्ष के नीचे माँ विराजी हैं। श्री हनुमान जी महाराज तरु पल्लव में रहा लुकाई, करहि विचार करूं का भाई। उसी समय रावण आया, सीता मैया को त्रास दिया। तृण धड़ ओट कहत भय देहि, मैया तिनके को उठा करके रावण को तुरंत सावधान करती हैं। उसी समय रावण चंद्रहास निकाला, सीता मैया को मारने के लिए मंदोद ने चरण पकड़ लिया। नाथ वीर पुरुष स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। रावण 1 मास की अवधि दे करके गया। इधर सीता मैया व्याकुल हो गई, त्रिजटा आई, अपने स्वप्न के बारे में बताया। सपने बानर लंका झारी, जात धान सेना सब, समस्त सेना को समाप्त कर दिया। हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे सोच रहे हैं। जामवंत जी ने कहा था माँ का पता लगा करके आना। ये देवी जी कह रही हैं बानर ने लंका जारी, बानर तो केवल मैं ही हूँ, तो क्या लंका को जलाना है? फिर याद आया, ओहो भगवान ने गुप्त रूप से मैसेज भेजा है, चलो अगर प्रभु की कृपा होगी तो हो ही जाएगा। सोई महाराज इधर प्रजटा समझा करके गई। सीता मैया व्याकुल थी। हनुमान जी महाराज माँ के दुख को दूर करने के लिए रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। माँ का दुख दूर हुआ। हनुमान जी महाराज से सीता मैया ने कहा कथा बहुत सुंदर कह रही, कौन है जो कथा कह रहा है? हनुमान जी छुपे हैं और राम जी की कथा को सीता मैया को सुनाकर आनंद प्रदान कर रहे हैं। सीता मैया कहती कथा कितनी सुंदर है। हनुमान जी कहते हैं माँ कथा ही सुंदर है, कहने वाला तो बंदर है। सीता मैया ने कहा सम्मुख आइए। हनुमान जी मुद्रिका प्रदान करके माँ के सम्मुख प्रकट भये। मैया को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये राम के दूत हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं राम दूत मैं मातु जान के, सत्य शपथ करुणा निधान के। मैं करुणा निधान की सौगंध खाकर कहता हूँ मैं राम का दूत हूँ। जब हनुमान जी ने करुणा निधान की सौगंध खाई तब सीता जी को विश्वास हो गया। क्यों? ये करुणा निधान सीक्रेट नेम है। कौशल्या मैया राम जी को राघव कहकर पुकारती है और सीता मैया करुणा निधान कहती है। ये माताएं होती ना, स्त्रियां अपने पति को एक अलग नाम से पुकारती हैं, तो सीता जी भी करुणा निधान कहकर पुकारती थी। ये करुणा निधान नाम किसने दिया मैया को? मैया पार्वती ने। मनुजाहि राचो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावर, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानते आवरो। मैया पार्वती ने सीता मैया को राम जी का नाम करुणा निधान दिया। उसी दिन से सीता जी राम जी को करुणा निधान कहकर पुकारने लगी। और हनुमान जी महाराज कहते हैं सत्य शपथ करुणा निधान। माँ गदगद हो गई। ये भगवान का दास तो है, ये है बहुत अनन्य वाला, निकट वाला, क्लोज है। माँ गदगद भई, आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दे करके कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक। अजर हो जाइए, अमर हो जाइए, रघुनाथ जी की कृपा पर बरसती रहे, प्रभु का प्रेम मिलता रहे। गदगद हो गए हनुमान जी महाराज। कहा माँ बहुत जोर से भूख लगी है। सीता जी ने कहा पुत्र इतनी दूर से चले आए, कुछ खाए नहीं, कुछ मिला नहीं? हनुमान जी ने कहा मिला था माँ। माँ ने कहा क्या? हनुमान जी ने कहा राह मार्ग में बहुत लोग मिले, लेकिन जितने लोग मिले सब हमको खाने वाले मिले, खिलाने वाला क्यों? दुनिया जेब देखती है, माँ पेट देखती है। माँ आप बताएं कहाँ जाऊं? आपकी आज्ञा हो तो बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हैं, खा लूं? सीता मैया ने कहा पुत्र यहाँ बड़े बड़े दैत्य हैं, राक्षस हैं, इनके चक्कर में पड़ जाओगे तो बड़ी घटना घट जाएगी। एक काम करो फल तोड़ना मत, जो गिरे हैं चुपचाप खा लेना। हनुमान जी ने कहा जो आज्ञा। हनुमान जी प्रणाम करके आगे बड़े, रास्ते में जाते हुए सोच रहे माँ ने कहा फल तोड़ना नहीं है। फल नहीं तोड़ सकता, वृक्ष तो उखाड़ ही सकता है। हनुमान जी महाराज भीतर प्रवेश किए और भीतर जाकर के श्री हनुमान जी महाराज एक वृक्ष पर बैठ गए
और फल को खाया, तब तक वहां पर नाना प्रकार के रखवारे बैठे थे। हनुमान जी महाराज जितने रखवारों को देखा, रक्षक मर्द मर्द महिदारी, जो आता हनुमान जी को रोक टोक करने के लिए हनुमान जी महाराज दो दो मुक्का मार करके सबको भगा देते। तब तक एक देखते दौड़ता दौड़ता गया रावण के सभा में, त्राहिमाम त्राहिमाम। रावण ने कहा क्या भया? बोले सरकार एक बंदर आया है, तेही अशोक वाटिका उजाड़ी, पूरे अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है। मैंने आपको कहा था लंकापति रावण की अशोक वाटिका भोग वाटिका है, और भोग को समाप्त करने की, वासना को समाप्त करने की क्षमता किसी में है तो केवल उपासना में है। उपासना के अलावा कोई वासना को पराजित नहीं कर सकता। श्री हनुमान जी महाराज से कहा एक बंदर आया है, पूरी वाटिका को तहस नहस कर रहा है। हनुमान जी महाराज ने तुरंत भट्ट सुबट के साथ अक्षय कुमार को भेजा। सारे सैन्य दल आने लगे जय जयकार करते हुए, कुमार अक्षय की जय, कुमार अक्षय की जय। लोगों को जय नहीं लगानी, राक्षस है ना, उसकी जयकारा कौन लगाएगा? सब जय जयकार करते आ रहे थे। हनुमान जी के कानों में जैसे शब्द पड़ा अक्षय कुमार आ रहा है, हनुमान जी ने याद किया, ओहो अच्छा आइए आइए, मोस्ट वेलकम। क्यों? आते समय अंगद जी ने हनुमान जी से कहा था जा रहे हैं तो मेरा एक काम कर दीजिएगा। हनुमान जी ने कहा कहो। अंगद जी ने कहा अक्षय कुमार का ट्रांसफर कर दीजिएगा, बहुत परेशान करता है मुझे, उसी का डर है, अगर आपने उसको ऊपर भेज दिया तो हम लंका आराम से जा सकते। श्री हनुमान जी महाराज वृक्ष पर बैठे थे, जैसे अक्षय कुमार का समाज आया, हनुमान जी इस विशाल वृक्ष को उखाड़े और उखाड़ करके गरजते हुए चित्कार करते हुए अक्षय कुमार के ऊपर दहाड़ते हुए दौड़े। हनुमान जी महाराज वृक्ष को उखाड़ करके अक्षय कुमार के ऊपर पटक दिया और एक ही बार में अक्षय कुमार का क्षय कर दिया। अब जब अक्षय की तहस नहस हो गई तो भट्ट और सुभट की क्या हिम्मत, भट्ट और सुभट कांपने लगे। बोले जब मालिक का ये हाल कर दिया तो हमारा क्या होगा? हनुमान जी महाराज साइलेंट मूड में बैठ गए। कुछ लोग जब भागने लगे कि भाग जाए दरवाजा से, ऐसे भागने का प्रयास किए, हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ लंबी किए और 20-25 राक्षस को पूंछ में पकड़ करके दबोच ले। ये जाने का समय है, श्रोता स्वतंत्र हैं भाई, जा सकते हैं। श्री हनुमान जी महाराज पूंछ में पकड़ करके जमीन पर बैठ गए और दोनों तरफ बालू को इकट्ठा करने लगे, रेत को, बालू को, मिट्टी को। 2-4 राक्षस आए, बोले बानर महाराज ये बालू क्या करोगे? हनुमान जी ने कहा बालू नहीं, बोले तो पाउडर है, पाउडर क्या करोगे? बोले तुम राक्षस हो, पता नहीं कितने दिन से नहाए नहीं हो, शरीर से बदबू आ रही है, आज फेशियल करके करिया से गोर कर दूंगा, इसी पाउडर से ऐसी रगड़ाई करूंगा कि चमक जाओगे। हनुमान जी महाराज बालू को दोनों तरफ इकट्ठा किए, 20-25 राक्षस को एक हाथ में पकड़ा, 20-25 राक्षस को एक हाथ में पकड़ा, 20-25 राक्षस जो बचे थे उनको पूंछ में लपेट लिया, एक एक रोए को खड़े कर लिए हनुमान जी, जैसे सुई बाबा कहते कछु मारे प्रभु मरकट भागे। हनुमान जी महाराज राक्षसों को पकड़ करके लगे रौंदने, 2-4-10 को पकड़ करके पटकने लगे, धूल में रगड़ने लगे। तब तक हाथ खाली हुआ, एक राक्षस मौका पाया, भागा। रावण की सभा में त्राहिमाम त्राहिमाम। रावण ने कहा तुम कौन हो? बोला सरकार हम कलुआ हैं। रावण ने कहा वाइट कैसे हो गए हो, गोर गोर कैसे हो गए? बोले सरकार जो बंदर आया ना मरकट है, मारता है, काटता है, और वैसा रगड़ कर फेशियल करता है ना कि पूरा शरीर परपरा रहा है, जल रहा है, भयंकर है। सत्य कहूं ये बात सुना ना तो रावण भी डर गया। मेघनाथ को कहा जाओ, लेकिन सुनो नजदीक मत जाना, दूर से वार करना। मेघनाथ आए
और मेघनाथ जैसे ही हनुमान जी के निकट पहुंचे, हनुमान जी महाराज एक मुक्का का प्रहार किया, मेघनाथ मूर्छित हो गया। सारे राक्षस डर गए कि जब मेघनाथ को मूर्छित कर दिया तो हमारा क्या होगा। राक्षस की तरफ हनुमान जी देखे बोले, ये बानर महाराज रगड़ना मत, जो कहोगे सब करूंगा, बस फेशियल मत करना, अभी तक परपरा रहा है, आगे और नहीं बर्दाश्त होगा। हनुमान जी ने कहा अगर बचना चाहते हो तो एक काम करो, मेरे साथ गाओ कि श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी ने देखा कौन कौन गा रहा है, जिसकी तरफ गा रहा है मुस्कुरा कर देख रहे, जो नहीं गा रहा हनुमान जी दौड़े। जैसे हनुमान जी को दौड़ते देखा, राक्षस भी गाना शुरू कर दिए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। इधर मेघनाथ मूर्छित पड़ा है जमीन पर। सारे राक्षसों को हनुमान जी कहते मेरे साथ गाओ, वरना ऐसा फेशियल करूंगा दिमाग ठीक हो जाएगा। डर के मारे सारे राक्षस हनुमान जी के साथ, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय तब राम। तक मेघनाथ ने कहा बंद करो ये सब। मेघनाथ की गर्जना सुन करके तुरंत नाम संकीर्तन बंद हो गया। क्या कर रहे हो, रावण के राज्य में रहते हो, राम नाम गा रहे हो। राक्षस बोले अच्छी मुसीबत है, गा रहा हूं तो ये नाराज है, और ना गाऊं तो बानर महाराज। राक्षसों ने मेघनाथ जी से कहा भैया हम गा नहीं रहे। बोले तो ये बानर महाराज जबरदस्ती गवा रहे हैं, नहीं गाऊंगा तो फेशियल कर देंगे, इसलिए गाना पड़ रहा है जबरदस्ती है। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र साधा, हनुमान जी महाराज मूर्छित होने का अभिनय करने लगे। अच्छा मेघनाथ डर रहा, एक के मुक्का में दूर खड़ा है। राक्षसों को कहा जाओ पकड़ लो इसको, ले चलो सभा में। राक्षस सोचने लगे अपना डर के मारे नजदीक नहीं जा रहे हैं, हमको कह रहे हैं। 10-20 राक्षस हनुमान जी को पकड़े, हनुमान जी को लेकर जा रहे थे। हनुमान जी से आंख अच्छा तुम कलुआ हो, छोड़कर भागा, जाग रहे हैं, मूर्छित नहीं है, भागा। रावण की सभा में पहुंचे हनुमान जी महाराज, रावण और हनुमान जी का संवाद हुआ। श्री हनुमान जी को देखा तो रावण ने कहा समाप्त कर दो इसको। तब तक विभीषण जी का आगमन हुआ। विभीषण जी ने कहा भैया दूत को मारा नहीं जाता, केवल दंडित किया जाता है। सोई रावण सोचने लगा क्या दंड दूं। हनुमान जी ने सोचा इसकी बहन की नाक कान हमारे लक्ष्मण भैया ने काटा था, कहीं क्रोध में आकर के इसने मेरी नाक काट दी तो कटी हुई नाक लेकर भगवान के पास कैसे जाऊंगा, बड़ी बदनामी होगी। सोई हनुमान जी अपना पीछे वाला पूंछ निकाले और लाकर माथे पर लगाकर चूमना शुरू कर दिए। रावण ने कहा कपि के ममता पूंछ पर। अच्छा अपनी पूंछ से प्रेम करते, काम करो तेल को कपड़े में डुबो करके इसकी पूंछ में आग लगा दो। जैसे रावण ने कहा इसकी पूंछ में आग लगा दो, हनुमान जी मुस्कुराए, भई सहाय शारदा मैया इसकी जीवा पर विराजमान हो गई। क्यों? अभी अभी अशोक वाटिका में देवी जी ने कहा था सपने बानर लंका जारी। मैंने सोचा था कहाँ माचिस तेल मिली, बहुत परेशान था, लंका कैसे जली। अच्छा ये खुद ही जलाएगा। नगरवासी हनुमान जी को पकड़ कर ले गए, हनुमान जी के पूंछ में कपड़ा लपेटने लगे। रहा न नगर बसन घर तेला, बारी पूंछ कीन कपी खेला। हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाई, अट्टहास कर गरजा कभी बड़ी लाग आकाश। हनुमान जी महाराज गर्जना करते हुए पूरी लंका को तहस नहस करके जला धू धू करके जलने लगी। लंकापति रावण ने देवराजों को आदेश दिया मेघमालाओं को सिक बुलाओ, जल की वृष्टि कराओ। घनघोर बादल छा गया आकाश मंडल में। हनुमान जी ने ऊपर देखा, क्या कर रहे हो? पानी बरसाने का मूड है। इंद्र ने कहा ना पेट्रोल बरसेगा और आग बढ़ेगी, चिंता मत
महाराज पूरी लंका को जलाए सिवाय विभीषण जी का घर छोड़ करके। किसी ने हनुमान जी से पूछा विभीषण जी का घर काहे छोड़ दिए? हनुमान जी ने कहा सीधी सी बात है, जो चंदा दिया है उसी को प्रसाद मिलेगा भाई। और हनुमान जी ने विभीषण जी ने चंदा दिया नहीं, प्रसाद कैसे मिले? श्री महाराज श्री हनुमान जी महाराज समुद्र के जल में पूंछ की अग्नि को शांत किया, माँ के चरणों में प्रणाम किया, चूड़ामणि ले जाकर के राम जी के चरणों में